Assalamu alaikum learners. Hopefully you're fine. Today I am with you with a new lecture, preposition, the use of preposition. और सबसे पहले बात ये करता चलूँ कि preposition जो है ग्रामर के अंदर इसकी एक बड़ी अहमियत है, और चाहे वो बेसिक लेवल हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर जो है वो CSS PMS की एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे preposition को के बारे में जानना और उसके प्रॉपर यूज़ क्या है उसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी इंग्लिश कंपोजिशन के लिए। तो मैं आपसे जो है वो ये एक लेक्चर नहीं है preposition का, इसमें 7 लेक्चर्स होंगे preposition के, और आज फर्स्ट लेक्चर है। और क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, इसको जो है वो कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर हम लंबा जो है वो वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो है वो आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे लिए समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि उसके हम कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया हुआ है, और आज हम फर्स्ट लेक्चर जो है प्रपोजिशन का देने जा रहे हैं। आपकी तवज्जो चाहिए होगी। और लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन क्या है और इसकी कैटेगरीज क्या हैं और इसकी काइंड्स क्या हैं, आज हम इसको कवर करेंगे। Start with the definition of preposition. What is preposition? Lecture 1, preposition and its use. First of all, there is a definition for preposition. Preposition is a word placed before a noun. Preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun. आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो लफ्ज़ हम लिखते हैं वो कहलाता है preposition। और ये जो वर्ड होता है इस नाउन या प्रोनाउन के लिए जो है वो बता रहा होता है कि ये किस हवाले से वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को देखते हैं। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation a person or thing denoted by it stands in regard to something else। अब यहाँ पे in what relation, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है किसी भी पर्सन या थिंग के साथ यूज़ किया गया है, तो वो रिलेशनशिप को शो करने के लिए वो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, just to show the relationship of a thing or a person, it is called a preposition। Next, preposition के हवाले से हम देखते हैं kinds of preposition। इसकी हम देखेंगे पहले कि preposition की kinds कौन सी वाली होती हैं। तो simple preposition जो कि एक आपके एक वर्ड पे डिपेंड करता है कि simple preposition कहलाता है, जैसे at, up, till, to, out, through, in, for, by, on। ये सिंगल वर्ड बेस्ड preposition है। जो वर्ड सिंगल बेस्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल preposition या सिंपल preposition, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। उसके बाद में सेकंड है कंपाउंड preposition। कंपाउंड preposition आपको मालूम है कंपाउंड कहते हैं मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स को। तो कंपाउंड preposition जो है वो विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ preposition। प्रीफिक्सिंग अ preposition, प्रीफिक्सिंग क्या होता है? प्रीफिक्सिंग जो है वो जब हम किसी वर्ड से पहले कुछ चीज़ हम ऐड करते हैं, तो preposition के साथ जब हम कोई लेटर ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सिंग preposition। और इस तरह से जब दो चीज़ों के मिलने से ये बन जाती है कंपाउंड preposition। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, और जैसे ये है इसकी एग्जांपल है, ये देखिए अबाउट है। तो यहाँ पे अबाउट में जो ए है, अबव में ए और अक्रॉस में ए और अलोंग में ए, ये तीनों जो है यहाँ पे अबाउट से पहले, बफ से पहले, क्रॉस से पहले और लॉन्ग से पहले ये जो हमने ए का एडिशन किया है तो ये प्रीफिक्सिंग preposition कहलाया। तो प्रीफिक्सिंग preposition के साथ हम कंपाउंड preposition डेवलप कर लेते हैं। और इसमें नेक्स्ट वर्ड में देखिए मिड्स के अंदर हम मिड से पहले ए का एडिशन किया, मंथ से पहले हमने ए का एडिशन किया, अराउंड वाले लफ्ज में हमने ए का एडिशन किया। तो ये जो एडिशन ऑफ ए बिफोर द वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्सिंग अ preposition। और ये प्रीफिक्सिंग ऑफ preposition
ये कंपाउंड प्रेपोजिशन को डेवलप करता है, बनाता है। और इसमें यहाँ पे ए का मतलब होता है, इसका मतलब है नो, मतलब विदाउट। एंड नेक्स्ट जो एडिशन है प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन वो है बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड। ये जो लफ्ज हैं इनमें जो बी है, बी का जो यूज है ये कहला रहा है प्रीफिक्सिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो प्रीफिक्सिंग इन अ प्रेपोजिशन और ऑफ अ प्रेपोजिशन generates or develops compound prepositions. And next is phrase preposition. Next kind of preposition is phrase preposition. Phrase prepositions जो हैं वो आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं जो मुख्तलिफ phrases की फॉर्म में यूज होते हैं। आपको मालूम है phrase क्या होता है। Phrase combination of some words is called phrase which gives some meaning. This is called phrase. तो phrase preposition कौन सी वाली है? According to this is a phrase preposition. In accordance with ये भी preposition है, phrase preposition. In place of ये भी phrase preposition है और in addition to ये भी phrase preposition है. Next, in reference to is also a phrase preposition and along with is also a phrase preposition. These prepositions are used in phrases or in the shape of the phrases. In regard to is also a phrase preposition. In case of is also a type of phrase preposition. In spite of is a phrase preposition and instead of is also a phrase preposition. Next is in course of is also a phrase preposition and by dint of is also a phrase preposition. So phrase prepositions, I hope these kinds of prepositions are clear. First kind of preposition is simple preposition that is based on one word, and the second kind of preposition is the compound preposition that is developed by the help of the prefixing of prepositions, and the next kind of preposition is phrase preposition. And now it's turn to the categories of preposition. What are the categories of prepositions? Prepositions are categorized in 8 things. Categories of preposition are given below: time, place, direction, movement, agency, instrument or device, and reason or purpose. Reason और purpose के बाद है origin. So these are 8 categories of prepositions और हम इन 8 categories of prepositions को अपने next lecture में हम जो है वो डिटेल में देखेंगे इसको। और आज के लेक्चर में यह है कि हमने आपसे शेयर करना था डेफिनेशन ऑफ preposition क्या है, फिर उसके बाद हमने इसकी काइंड्स ऑफ preposition आपको बताई, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज prepositions, और उसके बाद आपसे कैटेगरीज हमने शो करनी थी। कैटेगरीज ऑफ preposition जो है वो 8 हैं और इन कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक खास पूरा टेबल बना के जो है हम चीज़ों को शेयर करेंगे आपके साथ। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके preposition के हवाले से मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे और इससे पूरा बेनिफिट लेंगे। इसको पूरी तरह देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।